हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा सुनी थी कि सती कहती हैं कि मैं प्रायश्चित पूरा अगर ना कर सकी तो मैं पिताजी को दुखी देखने से अच्छा होगा कि अपने प्राण त्याग दूंगी। बहुत बड़ी बात कह दी सती ने, लेकिन बहनें कहती हैं कि तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी तो पिता सुखी हो जाएंगे? क्या तब पिताजी को सुख मिल जाएगा? सती के पास इस बात का कोई जवाब नहीं। जवाब दे भी तो क्या दे। थोड़ी सी सती में एक आदत थी कि वो जिद्दी थी, क्योंकि ये आपको आगे जाके भी पता चलेगा जब वो भगवान शिव से जब उनका विवाह हो जाएगा तो उस समय की भी जब हम घटनाओं की चर्चा करेंगे तो आपको तब ध्यान आएगा कि हमने कथा की शुरुआत में भी ये चर्चा करी थी कि सती माता थोड़ी जिद्दी स्वभाव की थी और उन्होंने एक बार ये तय कर लिया कि वो प्रायश्चित करेंगी तो वो करेंगी, और ना कर सकी तो मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी, तो मैं मृत्यु को प्राप्त होंगी। अपनी बात के लिए बिल्कुल पक्की। बहनों ने भी हार मान ली। उस समय दो बहनें उनके साथ साथ ज्यादातर रहती थी, बड़ी बहन ख्याति और उनसे छोटी बहन अदिति। ये दोनों बहनें ज्यादातर उनके साथ रहती थी। जो ख्याति थी वो ऋषि भृगु की धर्मपत्नी और अदिति जी जो थी वो ऋषि कश्यप की धर्मपत्नी। ये सब कुछ वैसे हम लोग भागवत में चर्चा कर चुके हैं। तो खैर, बहनों ने सोचा कि सती मानेगी तो है नहीं। अब उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से सती की सहायता की जाए, और बस ये विचार आते ही अभी सती सुबह सोई हुई थी। अभी उन्हें पता चलना था कि मुझे कब से प्रायश्चित शुरू करना है। तो उनकी बहनों ने क्या किया, सारे अपने सेवक सेविकाओं को दौड़ाया कि आसपास के क्षेत्र में जितने भी कमल के फूल हैं सब तोड़ के ले आओ, क्योंकि सती ने इन पर विष्णु का नाम लिखना है। अब बहनों ने तो सारे फूल मंगा लिए अपने महल के आसपास के तालाबों से भी और उसके आसपास के क्षेत्रों से भी। लेकिन जब सती बाहर निकलती हैं और पिताजी कहते हैं कि सती तुम्हारा प्रायश्चित आज से शुरू होता है, तो वो बाहर देखती हैं तो फूल ही फूल पड़े हुए महल के बाहर। तो वो पूछती है ये फूल कहाँ से आए? तो बड़ी बहन जो है ख्याति वो कहती है कि सती ये फूल आ गए हैं, अब तुमने क्योंकि व्रत भी रखना है, व्रत इन द सेंस क्योंकि सती को अन्न ग्रहण ना करने का भी तो वो दंड है ना कि 7 दिन वो अन्न ग्रहण नहीं करेगी। तो बड़ी बहन कहती है कि सती देखो, तुम्हें खाना तो खाना नहीं है, तुम में इतनी ताकत नहीं होगी, फूल हम इकट्ठे करके लाके देंगी, तुम सिर्फ उनके ऊपर अपने महल में बैठकर विष्णु जी का नाम लिखो। लेकिन सती थोड़ी हठी किस्म की हैं, मना कर देती हैं, कहती हैं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ये प्रायश्चित मेरा है और फूल भी मैं ही चुनकर लाऊंगी। तो वो कहती हैं ये क्या बात है, अब फूल कहाँ से अब तुम्हें मिलेंगे? हम तो फूल सारे तोड़ के ला चुके हैं और इतने सारे फूल आ चुके हैं, तुम इन पे लिखना शुरू करो, कल हम दूसरे क्षेत्रों में भेजेंगे और कल हम और फूल मंगा लेंगे। 1 लाख फूल बहुत मुश्किल है इकट्ठे करने। पर सती नहीं मानती। सती कहती है नहीं, अगर ये प्रायश्चित मेरा है तो सारे काम इस प्रायश्चित से जो भी काम रिलेटेड हैं, जो भी इस प्रायश्चित के काम हैं, वो सारे के सारे मैं स्वयं करूंगी। बहनें भी माथा पकड़ के बैठ जाती हैं, कहती क्या करें, इस जिद्दी लड़की को कैसे समझाएं कि ये खाना नहीं खाएगी, इसमें ताकत नहीं होगी, ये कैसे फूल चुनने जाएगी। लेकिन जब सती की जिद उनकी माता जी देखती हैं, प्रसूति जी देखती हैं, तो प्रसूति जी भी कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये अपने कार्य खुद करना चाहती है करने दो। प्रजापति दक्ष की कन्या है, ये इतनी कमजोर नहीं है, ये अपना कार्य खुद कर सकती है। और जब माता जी की तरफ से भी इजाजत मिल जाती है तो सती जी बड़ी प्रसन्न होती हैं, कहती हैं कि नहीं, अब मेरा प्रायश्चित सही मायनों में पूरा होगा। लेकिन माता जी कहती है मैंने तुम्हारे लिए बोला कि चलो तुम ये सारा प्रायश्चित का काम खुद करोगी, लेकिन मेरी एक शर्त रहेगी। तो सती जी बोलती हैं क्या?
वो कहती हैं कि तुम्हारे साथ 2 दासियां, जया और नियति, जो तुम्हारी सखियां भी हैं, तुम्हारी दासी भी हैं, वो तुम्हारे साथ रोज जाएंगी और वो तुम्हारे साथ साथ रहेंगी। सती कहती है ठीक है, ये बात मुझे मंजूर है। अब जया और नियति को सती माता के साथ कर दिया जाता है और सती माता निकलती हैं फूल चुनने के लिए। और देखिए उनकी जिद की सीमा, उनके प्रायश्चित के प्रति समर्पण की सीमा, कि वो अपने पाँव से अपनी जूती उतार के भी वहीं छोड़ देती हैं। कहती हैं कि माँ ये प्रायश्चित है, सो मैं ये नंगे पाँव करूँगी। महलों में पली बड़ी एक राजकुमारी, महलों में पली बड़ी, जिसने बाहर कभी ऐसे पाँव भी नहीं रखा था, बिना दास दासियों के, बिना पालकियों के, बिना जूते चप्पलों के। आज वो अपने कांधे पर एक बड़ा सा थैला टांगकर और नंगे पांव फूल चुनने के लिए निकल पड़ी। अब आप इसे क्या बोलेंगे? क्योंकि जब सती जी फूल चुनने गई तो फूल तो वहां मिले ही नहीं उन्हें। वो जिस तालाब के किनारे जाती, किसी में 1 फूल, किसी में 2 फूल। क्यों? क्योंकि फूल तो पहले ही बहनों ने सारे तोड़वा लिए थे। अब सती जी को फूल कहां से मिलते? सारा दिन घूमती रहती हैं नंगे पांव, पांव में कांटे चुभ रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है, लेकिन वो उनको फूलों की तलाश में जाना है। वो आगे बढ़ती जाती हैं। शाम हो जाती है, तो जैसे शाम होती है, अंधेरा होने लगता है, तो नियति और जया बोलते हैं कि सती अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि माताजी पिताजी चिंता करेंगे। तो सती कहती है अभी तो इतने फूल इकट्ठे ही नहीं हुए, मैं रात को बैठकर किस पे नाम लिखूंगी? मुझे तो फूल और इकट्ठे करने हैं। तो तुम एक काम करो, तुम लोग घर जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। तो वो कहती है कि नहीं, आगे तो घना जंगल है, हम आपको अकेले कैसे जाने दे सकती हैं। लेकिन सती कहती है नहीं, मैं तुम्हें ये हुक्म देती हूँ, मेरा ये आदेश है कि तुम दोनों वापस जाओ, क्योंकि माता पिता को चिंता हो जाएगी। और उनको बोलो कि सती थोड़ी देर में फूल एकत्र करके वापस आ जाएगी। किसी भी तरीके से वो नियति और जया की बात नहीं मानती हैं और नियति और जया को वापस भेज देती हैं। और उधर दूसरी ओर क्या हो रहा है? सभा लगी हुई है। कल मैंने आपको बताया था कि उन्होंने अपने दक्ष प्रजापति जी ने अमात्य को बोला कि जाओ और उस शिल्पकार को सपरिवार लेके आओ, उस जात के सभी लोगों को लेके आओ, मैं उन सभी को दंडित करूंगा। और सारे शिल्पकार आ जाते हैं, बस शिल्पकार का पुत्र नहीं होता, तो जिसने वो मूर्ति का निर्माण किया होता है, मतलब पूरी सहायता करी होती है, जो सबसे बड़ा शिल्पकार होता है, उसके पुत्र ने अपने पिता की। प्रजापति को बहुत क्रोध आता है। प्रजापति कहते हैं कि तुम इतनी इसकी जरूरत कि मैंने बुलाया है और वो आया नहीं। तो शिल्पकार कहते हैं कि मेरा पुत्र है ही नहीं, वो तपस्या के लिए बाहर गया हुआ है। तो जब वो है ही नहीं और हम जानते ही नहीं कि वो कहां पर है, तो मैं उसे कहां से लेके आऊं? तो अब आप इतना बता दीजिए कि आप हमें जो सजा देना चाहते हैं, आप हमें सजा दे दीजिए। और अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं तो मैं इन सब का मुखिया होने के नाते कुछ कहना चाहता हूं। तो प्रजापति कहते हैं ठीक है, बोलो क्या कहना चाहते हो। मुखिया कहता है कि मैं आपको ये वचन देता हूं कि जो गलती हो गई है वैसी गलती अब दोबारा कभी नहीं होगी, और हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप हमें क्षमा कर दीजिए। और आप जानते हैं दक्ष प्रजापति ने क्या जवाब दिया? दक्ष प्रजापति कहते हैं क्षमा तो मैंने अपनी पुत्री को भी नहीं किया, क्षमा तो मैंने अपनी पुत्री को भी नहीं किया, जबकि उसने तो मेरा मान, मेरी इज्जत बचाने के लिए ये कार्य किया था, वो भी आप लोगों के द्वारा भ्रमित करने पर। तो भी मैंने उसको माफ नहीं किया, उसको क्षमा नहीं दिया, तो मैं तुम्हें क्षमा क्यों करूंगा? सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। तो वो लोग कहते हैं कि आप हमें क्या सजा देने चाहते हैं? वो कहते हैं, प्रजापति कहते हैं मैं तुम्हें दंड भी सिर्फ एक ही दूंगा कि तुम पूरे इस समुदाय को, जो शिल्पकारों का पूरा समुदाय होता है, तुम पूरा का पूरा समुदाय मेरा नगर छोड़कर, मेरा ये क्षेत्र छोड़कर तुम चले जाओ। तो
तो आप जानते हैं उस समय तो पृथ्वी का विस्तार हो रहा था, थोड़ी सी जो जगह थी वो प्रजापति ने धरती के रहने लायक करी थी। तो वो लोग कहते हैं कि हम कहाँ सिर छुपाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। आप ये भी तो देखिए ना कि हमारे साथ हमारे बीवी बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करना होता है, हम कैसे करेंगे। अगर आप हमें राज्य से निष्कासित कर देंगे तो हमारा परिवार कैसे रहेगा, कहाँ रहेगा। दक्ष प्रजापति कहता है मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मेरा ये निर्णय पक्का है कि आप लोगों को मेरा राज्य, मेरा नगर छोड़ना होगा। अभी वो ये सजा सुना ही रहे होते हैं तो ऊपर से ऋषि दधीची आ जाते हैं, और ऋषि दधीची को देखते ही दक्ष प्रजापति बहुत गंदा कटाक्ष करते हैं। कहते हैं ये लो आ गए शिव भक्त, जिनको तो किसी निमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती, बिना बुलाए ही कहीं भी पहुंच जाते हैं। इतना गंदे तरीके से, इतने गलत तरीके से वो ऋषि दधीची को बोलते हैं। तो आपको पता है ऋषि दधीची ने आगे से क्या जवाब दिया। वो कहते हैं दक्ष प्रजापति जी आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हम बिना निमंत्रण के वहां पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि किसी को हमारी सहायता की आवश्यकता है। मुंह तोड़ जवाब दे दिया दक्ष प्रजापति को उन्होंने कि हमें तो पता चल जाता है कि कहाँ किसी को हमारी सहायता की जरूरत है, हम तो वहां वाकई बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। आप सही कह रहे हैं, और वाकई ये भी सही है कि हम शिव भक्त हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग हो ऐसे, मैं तो जानता हूं कि शिव भक्तों के तो कोई नियम नहीं होते, शिव भक्त तो नियम से पूजा तक नहीं करते, तो तुम लोग तो वाकई ऐसे हो। दधीची एकदम हाथ आगे खड़ा करते हैं, कहते हैं कि आप अपनी मर्यादा में रहें, और आप अच्छा होगा कि हमें कुछ ना कहें, क्योंकि हम यहाँ पर इस समय सिर्फ और सिर्फ इनकी सहायता करने आए हैं और हम इन्हें अपने साथ ले जाने आए हैं। क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, ऋषि दधीची कहते हैं कि मैं इतना जानता हूँ कि जिसका कोई नहीं होता ना उसका परमात्मा होता है। आपने सुना ही होगा, पुरानी कहावत भी है, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। तो बात सही है, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। तो दधीची ऋषि कहते हैं कि जब जिसका कोई नहीं उसका ईश्वर है, तो मेरा ईश्वर तो मेरे शिव जी हैं, और मैं इन्हें अपने साथ शिव स्थान पर लेके जाऊंगा। ये मेरे साथ वहीं गुफाओं में जहां हम रह के शिव भक्ति करते हैं, ये लोग वहीं रहेंगे, और इनके परिवार की सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। और वो कहते हैं कि हमें आपके किसी निमंत्रण की आवश्यकता ना थी, ना जिंदगी में कभी होगी, और आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है। हमें तो जहां किसी की सहायता करनी होगी हम बिना निमंत्रण के पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और इस तरीके से ऋषि जो दधीची आते हैं वो सब शिल्पकारों को अपने साथ लेते हैं, अपने पीछे पीछे उनको कहते हैं कि अब आप सब मेरे साथ चलिए, और वो उनको लेकर चल पड़ते हैं। उधर शाम का समय हो गया। जैसे मैंने बताया कि नियति और जया को तो उसने वापस भेज दिया सती ने। अब सती अकेले चली गई पुष्प लेने के लिए। बहुत ज्यादा अंदर 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 जंगल में जाके पुष्प इकट्ठे करती रही, अलग अलग तालाबों से, अलग अलग सरोवरों से। इधर बहनों को चिंता होती है कि शाम हो गई है, सती वापस नहीं आई। तो उतनी देर में उनको दूर से जया और नियति आते दिखती हैं, तो खुश हो जाती हैं, कहती हैं चलो सती आ गई। लेकिन ये दोनों तो अकेली आई। जैसे दोनों को अकेले देखती हैं, पूछती हैं सती कहाँ है। तो वो दोनों सर नीचे कर लेती हैं, कहती हैं कि सती नहीं आई है। कहती सती नहीं आई है तो तुम सती को अकेले कैसे छोड़ आई। तो जया सारी बात बताती है कि ऐसे 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 बात हुई थी, और सती ने हमें जबरदस्ती वापस भेज दिया है, और सती ने हमें कहा है कि वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी। तो उतनी देर में प्रसूति आती है। प्रसूति कहती है कि मैंने तुम्हारा जब जिम्मेदारी तुम्हें दी थी कि तुमने सती के साथ साथ रहना है, तुम क्यों छोड़ आई। तुम जा सकती हो वापस सती के पास, कितनी देर लगेगी। तो वो कहती हैं कि सती बहुत दूर जा चुकी है, अगर हम यहाँ से सती के पास जाने की कोशिश भी करेंगे तो हम रात्रि तक वहाँ पहुँचेंगे, तो अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। सती ने मुझे अच्छे से समझा कर भेजा है कि मैं वापस आ जाऊँगी, तो आप चिंता मत करिए, सती जी वापस आ जाएंगी। अब सती जी की चिंता में सब बैठ जाते हैं कि अब सती आए, सती कब आए। और उधर दक्ष, उसे तो जैसे किसी बात से कोई मतलब नहीं है। जब वो दधीची ऋषि उन सबको लेके, शिल्पकारों को लेके जा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि एक बात याद रखना। जाते जाते दधीची ऋषि ने एक चीज़ बोली थी,
कि एक बात याद रखना प्रजापति कि जिस प्रकार तुमने आज क्रोध में आके इन्हें निष्कासित किया, अगर तुम इस तरीके से लोगों को निष्कासित करते रहे ना तो इस सभ्यता से बने हुए नगर में तुम अकेले रह जाओगे। ये बात अब उसने दक्ष ने सुन तो ली, दधीची जी चले गए उनको सबको शिल्पकारों को लेके। तो दक्ष फिर भी घमंड में भरा हुआ अपने सब लोगों से पूछता है, जितने भी सभा में लोग खड़े होते हैं, आप सब मुझे बताइए कि कौन कौन मुझसे असंतुष्ट है। तो कौन इनसे पंगा लेगा? कोई नहीं बोलता, सब कहते हैं नहीं नहीं हम तो पूरी तरह से संतुष्ट हैं। तो वो कहते हैं कि ये भी मुझे बता दो कि आप में से कौन कौन हैं जो मेरे नियमों का पालन नहीं करना चाहते। तो तब भी कोई जवाब नहीं देता। वो कहते हैं कि ऐसा मुझे बता दो कि आप में से अभी भी कोई है जो मैंने जो सभ्यता की जीवन शैली यहाँ पर स्थापित करी है, क्या आप में से कोई है जो उसे त्यागना चाहता है? फिर कोई जवाब नहीं देता। और बस ये जब बात होती है तो दक्ष जो है उसका तो और से ऊंचा हो जाता है घमंड से कि सब लोग तो मेरी बात मानते हैं, एक ही शिल्पकारी थे, बस उनको मैंने निष्कासित कर दिया है। अब सभा को स्थगित करते हैं। इसके बाद दक्ष प्रजापति भी अपने कमरे में चले जाते हैं। उतनी देर में सती आती हैं। सती आते ही वहाँ पे बेहोश हो जाती हैं। अभी सब लोग जा रहे होते हैं, स्थगित होती है सभा, तो बाहर निकल रहे होते हैं, तो सती वहाँ पे बेहोश हो जाती है। तो माँ एकदम, प्रसूति माँ है आखिर, एकदम चीखती है सती। लेकिन दक्ष प्रजापति, क्योंकि उस समय तो वैसे भी नया नया घमंड में होता है ना, क्योंकि सबने कहा होता है कि हम आपकी बातें का पालन करने में हम संतुष्ट हैं, एकदम वो कहता है रुक जाओ प्रसूति, तुम आगे नहीं जाओगी। वो अपना प्रायश्चित कर रही है, उसको अकेले करने दो। और आप देखो कि उन्होंने सती को उठाने के लिए अपनी धर्मपत्नी को भी आगे नहीं जाने दिया। और उधर दूसरी ओर सती बिल्कुल हिम्मत करती है, धीरे धीरे अपना सर उठाती है और कहती है कि ठीक है पिताजी, मैं जानती हूँ कि ये मेरा प्रायश्चित है और मुझे अपने प्रायश्चित का बोझ खुद ही उठाना है। दक्ष प्रजापति कहते हैं बिल्कुल तुम सही कह रही हो, क्योंकि ये तुम्हारा प्रायश्चित है, बोझ तो तुम्हें उठाना पड़ेगा। तुम खुद बोझ उठाओगी तभी तुम्हें अपनी भूल का एहसास होगा। लेकिन अब क्या कर सकते हैं? अब इनको तो कोई असर ही नहीं है प्रजापति के ऊपर। बेचारी वो चुप हो जाती हैं, प्रसूति जी चुपचाप वो अपने कमरे में चली जाती हैं। और सती खुद उठती हैं, धीरे धीरे अपना जो थैला भर के फूलों का लाई होती हैं वो थैला उठाकर धीरे धीरे चलते कदमों से वो पहुंचती हैं अपने कमरे में। और आप मानोगे कि उस महल के जिस प्रांगण को पार करते हुए वो जाती हैं, उस प्रांगण पे खून लग जाता है, क्योंकि उनके पैरों से खून निकल रहा होता है। इतना सख्त प्रायश्चित वो करती हैं, इतना सख्त प्रायश्चित। धीरे धीरे अपने कमरे में चली जाती हैं। उधर उन लोगों को, शिल्पकारों को 1 दिन का समय मिलता है कि 1 दिन के बाद आपको ये नगर खाली करना है। तो वो लोग तो सब चले गए दधीची ऋषि के साथ कि अब हम घर जाएंगे, अपना सामान वगैरह समेटेंगे, क्योंकि अगले दिन उनको रात से पहले पहले वो जगह खाली करनी है। इधर दूसरी ओर सती जी अपने कमरे में जाती हैं, जाते बिस्तर पर पड़ जाती हैं। उनके हाथों में जख्म, उनके पैरों में जख्म, उनकी बहनें और प्रसूति आती हैं। अब कमरे में तो दक्ष प्रजापति को कोई जोर नहीं है ना, दक्ष वो नहीं रोक सकते। और वो जाकर कमरे में उनकी हालत देखती हैं। प्रसूति जी बहनें रोने लग जाती हैं। प्रसूति चिल्लाती है जाओ जाके औषधि लेके आओ, हम लगाएं इसको औषधि। वो लोग औषधियाँ लेके आते हैं, उनके पैरों को साफ करके, पैरों में खून ही खून, हाथों में जख्म ही जख्म, हाथों पैरों पे इतनी औषधि मली जाती है। और उनको कुछ समझ नहीं आता। बड़ी बेटी होती है ख्याति, वो कहती है माँ क्या हम पिताजी से बात नहीं कर सकते? क्या किसी तरीके से ये क्षमा नहीं कर सकते, सज़ा माफ़ नहीं कर सकते? प्रसूति कहती क्या माफ़ करेंगे? मैं तो यही नहीं समझ पा रही कि ये दक्ष प्रजापति के लाडले पुत्र का इसको वरदान है या वरदान कम और अभिशाप है। क्या वो माफ़ करेंगे? अगर माफ़ ही करना होता तो वो सज़ा ही क्यों देते? आज मुझे महसूस हो रहा है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री होना वरदान कम और अभिशाप ज़्यादा है। और इस प्रकार से प्रसूति जी जो हैं वो परेशान मन से सती की पाँव दबाती हैं, दवाई लगाती हैं, सारी औषधियाँ मलती हैं, उनको सुलाने की कोशिश करती हैं, उनके लिए फलाहार मंगाती हैं कि उसके पेट में कुछ जाए। और अपनी लाडली बेटी की दुर्दशा देखकर उनकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहते हैं। अब आगे की कथा हम कल करेंगे कि किस प्रकार से ख्याति जी और
जो दूसरी बहन है उनकी अदिति जी, वो लोग किस प्रकार से अपने अपने पतियों से बात करती हैं कि किस प्रकार सती का जो प्रायश्चित है उसे कम करवाया जा सके। ये सब चर्चा अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा।